अस्सलाम वालेकुम। गार्डन गैलिया बाय रुमाना में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेरे सामने कुछ बास्केट्स रखी हुई हैं, उनमें मिट्टी है और मैं उनको पानी दे रही हूँ। जी हाँ, ये हमारा जो विंटर्स वेजिटेबल सोइंग का इससे पहले की वीडियो थी, ये उसका पार्ट 2 हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आप इन फ्रूट बास्केट्स को किस तरह वेजिटेबल ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनमें हमने लाइनिंग बिछाई थी एक कपड़े की, फिर मिट्टी, खाद और सैंड, इन तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लेके इन बकेट्स और इन पॉट्स को भर दिया। उसके बाद हमने इनको पानी से भर देना है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सीड अभी नहीं लगाने, पहले आपने इनको अच्छे तरीके से पानी से भर देना है ताकि जो पॉट के या बास्केट के नीचे तक की मिट्टी है वो पूरी तरह से गीली हो जाए। इसकी रीज़न ये है कि वेजिटेबल सीड्स होते बहुत छोटे छोटे से हैं। अगर मैं इनको पहले से पानी नहीं देती, मिट्टी को गीला नहीं करती और मैं डायरेक्ट सीड लगाती हूँ और उसके बाद मैं जब पानी दूंगी तो चूँकि वो बहुत छोटे छोटे सीड होंगे तो वो इतने ज़्यादा पानी देने की वजह से वो मिट्टी से बाहर निकल आएंगे और पानी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देंगे। बास्केट्स को पानी देने के बाद ये आपके सामने एक पॉट्स का टावर सा बना हुआ है, टिप्सी टावर जिसे बोलते हैं। इसमें मैं अपनी सैलेड और कोरिएंडर ग्रो करूँगी। तीसरा जो हमारी वीडियो होगी विंटर सोइंग से रिलेटेड, वो मैं आपको उसमें यही बनाना भी दिखा दूँगी। टिप्सी टावर के बाद जो बॉटल्स कट की थी उनको भी इसी तरह मिट्टी, खाद और उनसे भरने के बाद अच्छे तरीके से पानी दे दिया। अब देखिए, तमाम जितनी भी बास्केट्स हैं या जितने भी पॉट्स हैं, उस मिट्टी ने पानी को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। अब आती है बारी हमारी सीड लगाने की। सबसे पहले मैं ब्रोकली के सीड लगा रही हूँ। हमेशा याद रखिए कि सीड जब भी लगाएं तो सीड को उसके साइज़ के हिसाब से 2 हिस्से ज़्यादा डेप्थ में बोना होता है। मतलब जितना सीड होगा आप उसके 2 हिस्से बड़ा होल बनाएंगे और उसमें इसको लगा देंगे। अभी मैं इस गमले में 5 से 6 सीड लगाऊंगी और जब ये मेरे पास अच्छी पनीरी बन जाएगी तो मैं फिर इस पॉट में सिर्फ 2 पौधे रहने दूंगी और बाकी के जो 3 है वो मैं किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। ब्रोकली चूँकि मुझे बहुत पसंद है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे ब्रोकली के लगाना चाहूँगी। अब देखते हैं इसमें से कितने सीड जो हैं वो ग्रो होते हैं और कितने नहीं होते। सीड को सॉइल के ऊपर बिछाने के बाद मैंने कोकोपीट, जो कि मैंने भिगो के रखी हुई थी 2-3 दिन से, उसका पानी निचोड़ के उस कोकोपीट को सीड के ऊपर एक लेयर बिछा दी। कोकोपीट बिछाने की रीज़न ये है कि अगर मैं इसके ऊपर, वैसे मैं इसके ऊपर सॉइल भी बिछा सकती हूँ, लेकिन सॉइल थोड़ी सी ये होता है कि पानी देने के बाद थोड़ी सख्त हो जाती है, तो सीड को जर्मिनेट होने में या मिट्टी में से बाहर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। कोकोपीट एक सॉफ्ट मीडियम है बहुत, और बहुत इजीली उसमें से सीड जर्मिनेशन होके आपकी पनीरी जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। सेम इसी तरह इस पॉट में भी मैंने पहले सीड बिछाए सॉइल के ऊपर और उसको एक लेयर कोकोपीट से कवर कर दिया। पानी में इन सबको आखिर में दूंगी, क्योंकि हमारी मिट्टी फुल पहले से गीली है तो हमें बहुत मामूली सा छिड़काव या स्प्रे करना पड़ेगा। अब आपको इस बास्केट में थोड़ा सा डिफरेंट एक नज़र आ रहा होगा। ब्रोकली का तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने एक ही पॉट में 5 से 6 सीड लगा दी और बाद में मैं उनमें जो एक्सेस होगी वो उसको मैं शिफ्ट कर दूंगी। जब हम क्यारी इस तरीके से क्रीज बनाकर बनाते हैं, जैसे खेतों में आपने देखा होगा कि खेत इसी तरीके से होते हैं, तो इसमें मैं जो हमारा पालक हो गया, सरसों हो गया,
मेथी हो गई, उसको हम इसी तरीके से ग्रो करते हैं। पहले इनकी क्रीज बनाई, फिर क्रीज के ऊपर भी एक पतली सी लाइन को डेप्थ दी एंड लाइन से सीड करीब करीब मैंने बिछाने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि पालक, मेथी, सरसों इनकी पनीरी नहीं बनाई जाती, इनको डायरेक्ट लगाया जाता है, इसीलिए मैं इनके सीड्स करीब करीब लगा रही हूँ। और ये जो दरमियान में आपको थोड़ा सा डेप्थ में सॉइल नज़र आ रही होगी, यहाँ पर हमने इन सीड्स के ऊपर पानी नहीं डालना, हमने इनकी जो साइड पे हमने बनाई हुई है पट्टियाँ सी जो आपको दिख रही हैं, फ्लेट्स इसको कहते हैं, उसमें पानी भरना है। सीड लगाने के बाद साइडों से मिट्टी को इकट्ठा करके एक ढेरी की शक्ल में कलेक्ट कर दी मिट्टी। जितने भी सीड्स थे सबको अच्छे तरीके से मिट्टी से कवर कर दीजिए और बाद में इसके ऊपर हल्की सी लेयर कोकोपीट की भी बिछा दीजिए। अच्छा व्यूवर्स, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप विंटर वेजिटेबल लगाते हैं या समर वेजिटेबल लगाते हैं तो अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि मैंने बीज लगाए थे और इतने टमाटर उगे कि मैं फिर उनको संभाल नहीं पाई, मैंने फ्रीज़ कर दिया उनको ग्राइंड करके या पेस्ट बना के, तो वो तो ताज़ा ना हुए ना, वो तो फिर वही फ्रीज़ हुई चीज़ हो गई। तो उसके लिए ये करते हैं कि आप जब विंटर वेजिटेबल या समर वेजिटेबल सीड लगाने का सीज़न शुरू होता है तो आप 2-3 दिन के गैप से सीड लगाइए। मतलब अभी जैसे मैं सरसों के सीड लगा रही हूँ या पालक के सीड लगा रही हूँ, तो मैंने आज एक बास्केट में लगा दिए, 3 दिन के बाद मैं दूसरी बास्केट में लगा दूंगी, फिर 3-4 दिन के बाद मैं तीसरी बास्केट में लगा दूंगी। तो इस तरह पूरा सीज़न मुझे सब्ज़ी मिलती रहेगी बनिस्बत एक ही दिन में इतनी ज़्यादा हार्वेस्ट के। इसकी मिट्टी को भी अच्छे तरीके से साइडों से उठा के सीड को कवर कर दीजिए। अब हम लगाते हैं मूली। मूली भी ये वो जो छोटे साइज़ की राउंड शेप की मूली होती है, बास्केट्स के लिए बेस्ट रहती है वो ही साइज़। तो उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि आप सीड लगाने के लिए सुराख इतना बनाएं कि सीड से 2 हिस्से वो बड़ा हो। तो इसी तरह मैं छोटे छोटे से होल्स बना के किसी भी स्टिक की मदद ले सकते हैं आप। मेरे पास ये ड्राई ब्रांच इधर पास ही पड़ी हुई थी, मैं उसकी हेल्प ले रही हूँ। आप फिंगर से भी कर सकते हैं यही काम। मैंने इसमें भी बास्केट की गुंजाइश से थोड़े से ज़्यादा सीड इसमें लगाऊंगी। वही एक मार्जिन रखूंगी कि क्या पता कितने सीड इनमें से जर्मिनेट होते हैं कितने नहीं होते। कोकोपीट ली, कोकोपीट से इन होल्स को कवर कर दिया। एक बात
बात का ख्याल रखिएगा कि सीड लगाने के बाद आपकी ये बास्केट्स डायरेक्ट धूप में नहीं ना रखी हों। बेटर है किसी शेड एरिया में रखें, मतलब इनको धूप की तमाज़त तो मिले लेकिन डायरेक्ट धूप ना लगे। जब आपकी पनीरी डेवलप होने लगे, 2 इंच की हो जाए, तो देन आप इसको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। मूली के बाद अब हमने कैरेट्स, गाजर के सीड लिए और हम इसको भी सेम उसी तरह मूली की तरह छोटे छोटे होल बनाएंगे बास्केट में और गाजर के सीड लगा देंगे। हर होल में 1 से 2 सीड ज़रूर डाल दीजिए आप, कि अगर एक नहीं भी ग्रो होता तो दूसरा सीड उसकी जगह पे ग्रो हो जाए। एक के बाद एक करके आपने जितनी भी विंटर वेजिटेबल्स लगानी हैं अपनी फैमिली के हिसाब से या अपनी कंजप्शन के हिसाब से, आप उतनी ही बास्केट या प्लांटर्स या पॉट्स जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं सब्ज़ी, अपनी फैमिली के हिसाब से या अपनी कंजप्शन के हिसाब से ग्रो कीजिए। सीड लगाने के बाद फिर से कोकोपीट की एक लेयर, अगर आपने इससे पहले कभी भी सब्ज़ी नहीं ग्रो की तो ज़रूर ये तजर्बा करके देखिएगा। बहुत खूबसूरत तजर्बा है ये। और अपने हाथ की उगाई हुई सब्ज़ी जब आप ग्रो होता देखते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका अच्छा खासा लुत्फ़ आता है। अब इस बॉटल में भी मैं मेथी के सीड लगा रही हूँ। मेथी के सीड लगाने का भी वही तरीका जैसे मैंने आपको सरसों का और पालक का बताया, कि चूँकि हम इसकी पनीरी नहीं बनाते, इसको डायरेक्ट लगाते हैं, तो इन सीड को इसी तरह क्रीज बना के लाइन से उस क्रीज के ऊपर हम बिछा देंगे। मैंने आज ज़्यादा नहीं सीड सो किए, ज़्यादा प्लांटर्स में नहीं सो किए, क्योंकि रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर मुझे पूरा सीज़न सब्ज़ी हासिल करनी है अपने पौधों में से, तो फिर मैं इन सीड्स को गैप्स के साथ लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा सीड भी एक क्रीज में नहीं लगाने, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सीड इकट्ठे लगा देते हैं तो जो आपकी हार्वेस्ट का साइज़ होता है या सब्ज़ी का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। पत्ते का साइज़, मतलब जैसे पालक है तो वो बहुत छोटे छोटे पत्तों वाली पालक आपके पास निकलेगी। तो इस चीज़ को का ध्यान रखिएगा।
सारे सीड्स को कोकोपीट के साथ अच्छे तरीके से कवर कर दीजिए। मूली और गाजर की तरह हम चुकंदर बीट रूट के सीड्स भी इसी तरीके से लगाएंगे। पहले सॉइल में छोटे छोटे से होल्स बना दिए एंड देन हर होल में 1 से 2 सीड डाल दीजिए। सीड को बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना आपने। क्रेट्स में सीड लगाने के बाद जो ये मैंने टिप्सी टावर बनाया था, जिसका मैंने आपसे कहा कि मैं जो पार्ट 3 है उसमें एक छोटा सा ट्यूटोरियल इजी सा दे दूंगी कि मैंने ये कैसे बनाया। टिप्सी टावर बनाने का मकसद यही था कि जो लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारे पास रूफ टॉप भी नहीं है सब्ज़ी उगाने के लिए, ग्राउंड भी नहीं है, लेकिन अगर उनके पास छोटी सी भी बालकनी मौजूद है तो वो ये टिप्सी टावर बना के इसमें ज़्यादा कोई सब्ज़ी नहीं उगा सकते, तो धनिया, पुदीना, इस तरह के हर्ब्स जो हैं वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। आप इसको खूबसूरत सा पेंट कर दें और इसमें फ्लावर्स भी उगा सकते हैं। वीडियो लाइक आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड कोई भी मज़ीद आपको मालूमात चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल मौजूद होता है, ईमेल एड्रेस, आप ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ धनिए के और कुछ आइसबर्ग लेटस के सीड लगा दिए हैं। अब हम इसको जल्दी से पानी दे देते हैं। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से अपनी मिट्टी को वेट कर चुके हैं, तो बहुत हल्के से हाथों से इंक्रीज में पानी दे दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।